नाती है, लड़की के बेटे को देवता भी बोलते हैं। तो ये वो कल से राजमा की जिद किए था, तो ये देखिए मैंने राजमा भिगोया है। तो दोस्तों राजमा जो है वो 2-3 तरह का होता है, आप जानते होंगे। तो ये मेरे लाल वाला राजमा है, एक सफेद होता है चित्रा राजमा, और एक होता है जम्मू कश्मीर का बहुत छोटा सा, वो भी लाल राजमा कहा जाता है, लेकिन वो छोटा होता है। जैसे ये हमारा इतना बड़ा बड़ा है तो वो बहुत छोटा सा होता है, ये देखिए। तो अब हम इस राजमा की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो ये तो मेरा राजमा, मैंने इसको रात भर भिगो दिया, थोड़ा सा सोडा भी डाल दिया था, क्योंकि ये जो लाल राजमा है इसमें और चित्रा राजमा में आप सोडा डाल के उबाल सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर वाला जो राजमा आता है इसमें सोडा डालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये मेरा लाल राजमा है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा सोडा और जरा सा नमक डाल के इसको, शाम को जब भगवान का जन्म हुआ था 12 बजे, वैसे ही मैंने इस राजमा को भिगो दिया था। तो देखिए कितना भीग गया है ये देखिए, बहुत जल्दी से कट रहा है ये। तो ये राजमा हम बनाने भीगा हुआ राजमा है ये। तो जब तक हम राजमा की सब्जी बनाते हैं उसके पहले हमें रायता बनाना है आज, क्योंकि कल पूरी उरी खा ली गई है। तो रायता जरूर बनाइए आप सभी, रायता से पेट आपका ठीक हो जाता है और सबका डाइजेशन ठीक रहता है। तो ये देखिए इस समय हमारे यहाँ जीरा खत्म हो गया था, यानी भुना हुआ जीरा। तो हम गैस ऑन करते हैं और इस जीरे को थोड़ा सा भून लेते हैं। देखिए ये जीरा भून रहे हैं, ये जीरा हम भून लेंगे और इसको हम पीस के रख लेते हैं, जिससे कभी रायता बनाया, बूंदी का रायता, प्याज का रायता, या कभी सब्जी भरी मिर्च में या भरे अचार में डालना हुआ तो बार बार जीरा भूनो पीसो झंझट होता है। तो अब हम इसको आज भून देंगे और भून के पीस के रखेंगे, 8-10 दिन के लिए हो जाएगा। सौंफ खत्म हो गई, वरना मैं सौंफ भी हल्का सा ड्राई रोस्ट करके पीस लेती हूँ। ये देखिए, तो अब ये जीरा मेरा भून गया है, इसको हम ज़्यादा जलाएंगे नहीं दोस्तों, इससे बढ़िया से महक आ रही है, बहुत अच्छी सी महक आ रही है। जीरे की महक से आप लोग वाकिफ होंगे, जीरे की महक बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। तो ये देखिए मैंने जीरा भून लिया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब ये इसको उधर रख देते हैं, भी मिक्सी के जार में इसको पीसेंगे या सिलबट्टे में पीस लेंगे। ये देखिए, अब इसको चाहे टास वास करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही भून गया, लेकिन थोड़ा तवा गर्म है इसलिए इसको हिला देते, नहीं जीरा नीचे का जल जाएगा। ऊपर चल गया है। और इसके पहले मैं आपको सामग्री दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मेरी मिक्स दाल है, मैंने आपको बताया कि आज हम मिक्स दाल बनाएंगे, तो मैंने इससे नाप के बनाया है। ये देखिए ये बिल्कुल मिक्स दाल है, इसमें सारी दालें। आज मैं मिक्स दाल का राजमा बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए रख रखा है, बाकी मैंने दाल भिगो के रखी है। ये देखिए ये दाल मेरी भीग गई है, कम से कम आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। देखिए भिगोते भी हम इसलिए हैं ना कि हमारी गैस ना वेस्ट हो और दाल भी कायदे से फूल जाती है, खड़ी खड़ी नहीं रहती। ये देखिए ये काफ़ी भूल गई है कि मिक्स है, बाजार से मार्केट से आप चाहेंगे तो हर मार्केट में हाथ में उपलब्ध है। तो ये दाल हमने ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा मस्टर्ड ऑयल। अब आप कहेंगे दाल में मस्टर्ड ऑयल, इसलिए हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़रा सा ऑयल डालेंगे। तेल थोड़ा गर्म होता है और इसके पहले मैं आपको इसकी सामग्री दिखा देती हूँ क्या क्या हम दाल में या राजमा में डालने वाले हैं। तो ये देखिए ये मेरे कुछ मखाने हैं, 2 हरी मिर्च है, 1 टमाटर है, और ये समूचा प्याज है, समूचा लहसुन है। और एक बिल्कुल नई चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं, एक बार हम आपको दिखा भी चुके हैं, आपके सामने मैंने ये स्टार्ट किया था लेकिन आप भूल गए। ये देखिए फ्रेंड्स, आप बताइए ये किस चीज़ का पेड़ है। ये फ्रेंड्स मैंने आपके सामने लगाया था, यहीं इसी किचन में। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मैं बता दे रही हूँ, यह है मेरा अदरक का पेड़। ये देखिए, तो आज मेरी किचन में अदरक उपलब्ध नहीं है, तो मैंने इसके 3 पत्ते ले लिए। ये देखिए 3-4 पत्ते मैंने इसके ले लिए, मैं यही डाल दूंगी। और ये मेरी अदरक है, ये देखिए इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने ऐसे कई गमले तैयार कर रखे हैं। ये देखिए कोई समझ नहीं पाता, सब लोग कहते हैं बांस का पेड़ है, लेकिन दोस्तों ये अदरक है। ये मैं इसको इस साइड में रख लीजिए। अब देखिए मेरा तेल गर्म हो गया। अब इसमें तेल में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और जीरा जैसे तड़केगा वैसे मैं ये वाली दाल डाल दूंगी। ये देखिए गैस को तेज कर देते हैं। ये मखाने भी डाल दिया इसी स्टेज पे, इसी में जीरा मखाना सारा सब मैंने डाल दिया इस तेल में। तो ये फ्रेंड्स आप ये राजमा और ये मिक्स डालेगा मेरे करने जरूर बना के देखिए, आपको इतनी पसंद आएगी, इतनी पसंद आएगी कि आप हमेशा ऐसे ही राजमा बनाएं।
आपने राजमा हमेशा उड़द की दाल में बनाया होगा, तो ये उड़द की दाल में नहीं हुई है, ये आपका मिक्स दाल में है। ये देखिए तो मैंने धुल के रखी है। मिक्स दाल आपकी वैसे भी ऐसा होता है कि घरों में जब हम दाल बनाते हैं तो थोड़ी थोड़ी नई दालें बच जाती हैं, तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब की बार मैं एक दिन बिग बाजार गई थी तो मिक्स दाल का पैकेट लिया, इसमें भी वही 5 दालें हैं, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, खड़ा मूंग। अब ये हो गया। अब देखिए राजमा में डालूंगी ये, लेकिन फ्रेंड्स राजमा हम पूरा नहीं बनाएंगे, राजमा की हम दूसरी रेसिपी शाम को बनाएंगे, तो इसको अलग रखेंगे। आधा राजमा मैंने डाल दिया, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। ठीक है, ये मैंने इसमें क्या बोल रहा हूँ सर, ये बन रही आवाज जा रही चेहरा कोई भी अच्छा 2 काजू डाल दो वहाँ रखो चलने को क्या हुआ। देखो टेबल पे रखा है लाके दो। इसमें दोस्तों मैं भूल गई हूँ, लेकिन याद आ गया भूलते ही, इसलिए हम 2-3 काजू डाल देंगे। काजू इसका स्वाद बढ़ाएगा राजमा का। तो ये दाल मेरी पूरी राजसी दाल बनने वाली है, किंग स्टाइल। ये बहुत अच्छी दाल है, ये मेरे लखनऊ में ऐसी ही बनती है। मैं दोस्तों उधर की हूँ, तो ये देखिए मेरी ससुराल वहीं है। ये देखिए 3 काजू हैं, मैंने इसको इसमें मिक्स कर दिया। अब ये काजू हो गया है, अब इसे महक आने लगी सोंधी छोटी, तब हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे। कल दोस्तों जन्माष्टमी थी, 12 बजे जन्म हुआ। थोड़ा सा मैंने भी घर में सजाया था, वो मैंने वीडियो डाला है, आप लोग शायद देखो। बहुत थोड़ा सजाया था, लेकिन फिर भी सजाया था। तो 12 बजे करीब हम लोगों ने जन्मदिन किया भगवान का, और 1-1:30 बजे 2 बजे पूजा करते करते फिर मथुरा वाला देखते रहे। तो तुम्हारा चेहरा आ रहा है ना उसमें, ये सब कैसे काटोगे। अब ये देखिए इसी में हम टमाटर डाल देते हैं, इसके 4 पीस करके, ठीक है। अब ये हमने ये डाल दिए प्याज, ये डाल दिए लहसुन, ये मैंने अदरक के पत्ते डाले। ये देखिए इससे स्वाद बड़ा अच्छा आ जाता है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, एक मिर्च। अब इसको थोड़ा सा पानी और डालते हैं फ्रेंड्स। ये राजमा डाला है, लेकिन राजमा मेरा भीगा हुआ है। तो ये देखिए इसमें पानी थोड़ा सा और डाल देते। अब इसमें एक चीज और है, जरा सा और तेल थोड़ा सा डलवा देते। नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, नमक कम ही डालें, ज्यादा हो जाता है कम हो रहे तो ठीक है। अब इसमें हम ढक्कन लगा देते हैं। अब इसको एक बार देखिए, सब कुछ मैंने सारे मसाले सब डाल के इसमें ऐड कर दिया है। अब अभी पानी हम इतना ही डालेंगे, नहीं तो पानी बाहर फेंकेगा। इसके बाद हम खोल के देख लेंगे 5 मिनट बाद। इसके बाद हम इसको पानी और डाल देंगे। और फ्रेंड्स इसकी एक नाप में बताऊं, जैसे आप चने की दाल पकाते हैं उससे 2 सीटी इसमें ज़्यादा लगवा दीजिए, और बस वही चीज़ है, ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। चने की दाल जैसा ही राजमा पकता है। तो चलिए अब हम इसमें लगा देते ढक्कन। मेरा हाथ ना आए। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे राजमा और दाल बहुत ही, ये देखिए बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार हुई। ये अब ये टमाटर प्याज सब मैंने इसी में मिक्स कर दिया। और टमाटर का छिकला जो है
इसको हम निकाल लेंगे। संदेश चिमटा देना। अभी देखिए आपको दिख रहा होगा बहुत टेस्टी रेड कलर का, ये देखिए कोई झंझट नहीं। ये देखिए अब आप इसको गाढ़ा पतला जैसा चाहें वैसा बना लें। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप चाहें तो इसमें एक तड़का भी लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा राजमा बिल्कुल पक गया। तो अब हम इसको निकाल के इधर रख देते हैं बगल में, और इसके लिए तैयार करते हैं एक तड़का। यही तो दीजिए, ये जो ऊपर ये देखिए कि मैंने तड़का चढ़ा दिया है और टमाटर छिलका निकाल दो। बच्चा की दाल निकाल लो, इसके बाद हम तड़का लगाएंगे। असल में छोटा बच्चा है ना, वो ज़्यादा तीखा खाता नहीं है, तो और अगर थोड़ा सा तड़का नहीं लगाएंगे तो दाल का टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हम बच्चे के लिए थोड़ी दाल संदेश भैया से कह रहे हैं कि निकाल लो। अब इसमें देखिए हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और साथ में देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये रायता भी बनाया है। ये देखिए ये मैंने मट्ठा तैयार कर लिया है। ये इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, काला नमक डाल दिया है और पुदीना का पाउडर डाल दिया है। ये रखा हुआ पुदीना पाउडर में निकाल के दे रहे हैं। अब ये देखिए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, ज़्यादा ना हो जाए। ये देखिए नमक मैंने, ये कैच का नमक है हमारा। बंद हो गया मनोज वाला, मतलब देखो ये देखिए ये मेरा ये रायता बन गया है। क्या पुदीना लेना संदेश उधर से? अब इसमें देखिए पुदीना डाल देंगे। ये मेरा रायता रेडी है। पुदीना पाउडर मेरे यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पुदीना है भी, पीछे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने सुखा के पीस के ये देखिए भर के रखा हुआ है। ये मेरा पुदीना पिसा हुआ रखा हुआ है। अब हम ये सारे मसाले, लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, जीरा है और ये तेजपत्ता है, इसको सबको एक साथ डाल, इसमें तड़का लगाने के लिए एक साथ डाल। दाल बच्चों को निकाल लिया। अब इसमें डालेंगे देखिए प्याज तड़क के, ये थोड़ा सा प्याज बारीक सा लच्छे करना है, थोड़ा इसको प्याज का पेड़ा। ये देखिए अब इसको हम भून लेते हैं। ये देखिए ज़्यादा नहीं भूनेंगे, लेकिन फिर भी हल्का सा भूनते हैं। तो मैं इसमें हींग डालती हूँ। हींग जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। कोई भी दाल सब्जी बनाए तो हींग आप बेफिक्र होकर डाल सकते हैं। हींग और सौंफ ये दो चीज़ें बहुत ही फायदे की होती हैं, उनको डालना बहुत जरूरी होता है। हाँ सौंफ देखो भैया, संजय भैया उधर कर दिए हैं। किचन में बहुत सामान फ्रेंड्स फैल जाता है, कभी कुछ इधर ढूंढो कभी कुछ उधर ढूंढो। तो एक तो छोटे बच्चे हैं, तो कोई चीज़ अपनी सब्जी है तो उसमें थोड़ा सा, अब मैं आपको बताऊँ अगर वीडियो बनाना होता है, जिस दिन सवेरे भी मैंने सब्जी बनाई थी, संजय भैया ने बनाई, मैंने नहीं बनाई है, लेकिन वो आलू बड़ी की सब्जी बनाई। उनकी आलू बड़ी की सब्जी फ्रेंड्स बहुत अच्छी। ये देखिए सौंफ पे आए, हम सौंफ इसमें डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं दाल। ये देखिए अब इसको चला देते हैं। अब इसको एक बार उबाल आने तक हम पकाएंगे। अब इसमें देखिए कि जो मेरा रायता है उसमें हम बूंदी डाल देते हैं। बूंदी का अगर आपको अटेंडम खाना यानी आपको तुरंत खाना है तो आप इसको गर्म पानी में भिगो दें, मुश्किल से 2 मिनट के लिए। और अगर देर में खाना, जैसे मुझे 2, ढाई, 3 तक सब लोग आएंगे तब तक के लिए, तो मैं ऐसे ही छाछ में डाल देती हूँ। अगर आपको गेस्ट बैठे हुए हैं, आपको देना है खाना, तो आप इसको ऐसे डालते हैं, पानी में 5 मिनट के लिए भिगोते हैं। देखिए मेरी बूंदी का रायता बन गया है। इस रायते में मैंने पुदीना के पत्ते नहीं डाले हैं, मैंने पुदीना का पाउडर डाला है। तो ये देखिए मेरा राजमा तैयार हो गया। चलिए आप भी बंद कर रहे हो, पीछे से बंद कर रहे हो।
कश्मीरी मिर्च, अब ये टमाटर, पिसा हुआ टमाटर इसको भी डाल दिया है। अब इसमें डाल देते हैं कश्मीरी मिर्च, ये देखिए, इससे इसका कलर आ जाएगा बहुत प्यारा सा। कलर वैसे भी फ्रेंड्स बहुत अच्छा आया है ये, लेकिन अब थोड़ा सा वीडियो बनाने की ये एक टेंडेंसी है कि थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च आपको बताया जाए कि हाँ कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। और कोई ना तो ये तीखी होती है और ना तो कोई इससे फायदा है। अब बच्चा आ गया है मेरा, अब हमारे वीडियो वही बनवाएंगे। वो हमारे कैमरा मास्टर हैं, स्कूल से आ गए हैं, आज कई दिन बाद वो कभी स्कूल गए थे। अब दोस्तों देखिए हम डाल देते हैं इसमें कसूरी मेथी, थोड़ा सा टेक्स्ट। अब गैस को कर देते हैं बंद, ये दाल तड़का रेडी है। तो फ्रेंड्स अगर ये मेरी दाल आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ये देखिए और शेयर करना ना भूलें। तो अब हम आपको सर्व करके दिखा देते हैं। अच्छा, सर्व करने के टाइम पे आप चाहे तो तेजपत्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को तेजपत्ता नहीं पसंद होता, जैसे मेरे यहाँ भी किसी को नहीं पसंद है। ये देखिए हम सब्जी परोस के आपको दिखा देते हैं। बच्चा भी वीडियो बनवाने आएंगे, ये स्कूल से आते हैं तो छिप जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी राजमा की दाल बनके तैयार हुई। इसको आप दाल कहें या सब्जी कहें, ये देखिए रेडी है। और साथ में ये देखिए, और साथ में मेरा ये रायता रेडी है, टेस्टी रायता। ये देखिए बूंदी का रायता। अब 1:30 बजे करीब स्कूल बंद हो जाता है तो बाबूजी आ गए हैं, और बाबूजी आ गए तो वीडियो बनवाएंगे। उनको वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स नमस्कार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी राजमा वाली दाल, मिक्स दाल कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए मिथिला जी की दुनिया को। थैंक यू, मेरा प्यार भरा नमस्कार।